गायों के उन्नत नस्ल की बात हो तो देश में सबसे ज़्यादा दो ही नस्लें प्रचलित हैं, गिर और साहिवाल। इसके अलावा अगर एनिमल हस्बेंड्री को कोई डीप जानता है तो एक और नस्ल का नाम ज़रूर शामिल होता है उसमें, और वो है थारपारकर। थारपारकर सफ़ेद रंग की दिखने वाली ये गाय है जो अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है, लेकिन देश के ज़्यादातर पशुपालकों को इसके बारे में अभी पता नहीं है। इसलिए यही कारण है कि डेयरी फार्मिंग करने वाली बहुत ही कम डेयरी में आपको थारपारकर नस्ल की गायें मिलेंगी। इस गाय की क्या विशेषता है ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेता नर्सरी के ओनर आसिम सिंह रावत जी। आसिम जी, थारपारकर नस्ल किस मायने में आप देखते हैं कितनी स्पेशल है? देखिए, थारपारकर जो शब्द है थार पार कर, इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं कि थार को जिसने पार कर लिया वो गाय जो है उसका नाम थार पार कर पड़ गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा असीम गर्मी को सहन कर लेती है। अच्छा। और ये जो सफ़ेद कलर है इसका, ये इसमें इसकी मदद करता है। हीट जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। 50 डिग्री का तो टेम्परेचर लगभग मैंने यहाँ खुद देखा है होते हुए कई सीजन्स में, और 0 डिग्री के आसपास भी यहाँ टेम्परेचर हो जाता है। तो बहुत ठंडी से लेके बहुत गर्मी तक ये सहन कर लेती है। दूध में ये एक अच्छी नस्ल है अगर आप वो देख रहे हैं, और स्टडी नस्ल है, मतलब इससे बीमारियाँ कम होती हैं क्योंकि ये डेजर्ट से निकली हुई है। तो जो लोग गिर साहिवाल नस्ल रखते हैं वो इसको भी देख सकते हैं। इसकी पहले उपलब्धता होती थी ज़्यादा, पर क्योंकि अब इतनी इसकी जानकारी बढ़ गई है और ये कुछ ही जगह अब राजस्थान में मिलती है, तो इसकी भी अब वही जो है शॉर्टेज है जो और देसी गायों की नस्लों की है। बिल्कुल, जैसे कोई भी डेयरी फार्मिंग करता है, ख़ासतौर पे पहली बार जो करता है, तो दो चीज़ें ध्यान में रख के ही करता है। पहली तो वो दूध ज़्यादा देने वाली नस्ल हो, और दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। थारपारकर नस्ल बाकी नस्लों से कितनी अच्छी आप मानते हैं कि है या नहीं इन मायनों में? देखिए, थारपारकर हमारे पास तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हम लोग 10 साल से देसी गायों के साथ हैं, और इसमें गिर साहिवाल थारपारकर तीनों नस्लों ने अच्छा किया है। इन गायों को मैंने कम खुरपका मुँह पका की बीमारियां देखी हैं, बीमार भी कम मैंने इनको देखा है, और दूध भी इनका टक्कर का रहता है क्वांटिटी के वाइज। क्वालिटी तो है ही है क्योंकि A2 टाइप मिल्क देती हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो ये बहुत सक्सेसफुल हैं। अगर आपको एक प्योर थारपारकर मिल रही है तो ज़रूर लीजिए। फ़िलहाल कुछ ही सेंटर्स हैं राजस्थान में जहाँ इनके ऊपर काम हो रहा है। सूरतगढ़ है, इस तरह के और हैं, गवर्नमेंट सेंटर्स भी हैं। तो बहुत अच्छी नस्ल है, स्टडी नस्ल है। बीमारियों मैंने तो कोई बीमारी इनमें देखी नहीं। तो जब थारपारकर गाय एक दिन में कितना दूध देती है? देखिए, वही जब हम दूध की बात करते हैं तो ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो ये नहीं कह सकते कि गाय क्या है, ये अलग अलग रहता है। कुछ ज़्यादा दूध देगी, कुछ कम दूध देगी, कुछ जो है लंबे समय तक दूध देगी, कुछ थोड़े समय तक दूध देगी। तो आप पूरा एवरेज निकालते हैं ईयर का एक फार्मूले से कि पूरे साल मिल्किंग जो रही वो कैसी रही, और उसके बाद ये कैसे दूध रही। तो ऑन एन एवरेज मैं बता सकता हूँ कि अगर आपको 4 साढ़े 4 लीटर उसके बच्चे को दूध देकर मिल रहा है तो आप ठीक चल रहे हैं जी। तो 4 साढ़े 4 लीटर एक बार में? पूरे दिन का एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। आप उसके बच्चे को भी दूध देंगे। हाँ हाँ। ठीक है जी। तो मतलब, और इनको पालने में खर्च क्या होता है, मतलब खाना कितना? अगेन वो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे हैं। जैसे आप दिल्ली NCR में मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फॉडर आप लाएंगे कहीं से आएगा, ठीक है, आप स्टॉल फेड रखेंगे, जगह थोड़ी सी कम रहती है। और आप यही चीज़ गांव में करेंगे तो वहाँ बहुत कुछ आपका, जैसे आजकल मक्का है तो मक्का तोड़ ली, पूरा मक्का का पेड़ आपको मिल गया, चराई आप करा सकते हैं, नीम के पत्ते आपने खिला दिए। तो डिपेंडिंग ऑन आप किस जगह हैं वहाँ से फॉडर कम या ज़्यादा होगा, और आपकी लेबर कॉस्ट क्या है वो बहुत मैटर करती है। तो उसी से आपकी ओवरऑल कॉस्ट डिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि एक जगह लेबर 15,000 की भी है, एक तरफ लेबर 5,000 की भी है, तो हर तरह की लेबर है। थारपारकर नस्ल की गायें कितने साल में बच्चा देते हैं, मतलब अंतराल क्या होता है? देखिए, गायों का जेस्टेशन पीरियड ह्यूमंस की तरह होता है, 9 महीने का, और फिर जब उसका बच्चा होगा तो वो लगभग 5 महीने, 6 महीने, कुछ 7 महीने, कुछ 8 महीने तक भी दूध देती हैं। अगेन वही जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा दूध दे रही हैं, कितना दूध दे रही हैं, उसी से आप ओवरऑल निकालते हैं उनका। ठीक है, तो ये अमूमन 5 महीना मान के चलिए, जब उसने काफिंग करी उसके बाद 5 महीने तक आपको लगभग दूध मिलेगा जो है। और उसके बाद अगला गर्भाधान ड्राई हो जाती है। ड्राई होती है तो गाय एवरी 21 डेज पे हिट पे तो आती फिर है। से उनका गर्भाधान कराया जाता है।
बच्चा देने के 5-6 महीने के बाद करा सकते हैं? हाँ, वो डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छा खिलाते हैं और गाय स्वस्थ है आपकी, तो 3 महीने के बाद भी लोग एआई करा लेते हैं या उनके पास बुल रहते हैं तो वो बेटर होता है। और अगर आपकी गाय कमज़ोर है तो उसको आप थोड़ा सा और इलोंगेट करिए, लंबा करिए जी। और कुछ लोग होते हैं, अधिकांश डेयरी फार्मर्स ही होते हैं, जो गायों का दूध बढ़ाने के लिए कई तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। कोई इंजेक्शन देता है, कोई खान पान में बदलाव करता है, तो क्या इस तरह की चीज़ें भी की जाती हैं? देखिए, वो शॉर्ट टर्म गेन्स है ना, कोई शॉर्ट टर्म गेन करेगा तो आप वैसे ही मारे जाएंगे, जो उसके लीवर किडनी में फ़र्क पड़ेगा। बहुत लोग ये जो शराब की फैक्ट्रीज होती हैं उनमें से जौ निकलती है वो खिलाते हैं भैंसों को, गायों को। वो फैटनिंग तो होती है लेकिन उससे उनके लीवर किडनी ख़राब हो जाते हैं। कुछ लोग ब्रेड खिलाते हैं, वो भी ख़राब है। रोटियां भी नहीं खिलानी चाहिए, वो उनके हाथों में लग जाती हैं। गायों को फ्रेश ग्रास सबसे अच्छी होती है। आप हरा चारा जो दे सकते हैं, तो 70% हरा चारा, 30% ड्राई फॉडर, अगर आप ये रेशियो में दे रहे हैं तो गाय बहुत खुश रहेगी। नमक होना चाहिए, चूने का पानी होना चाहिए कैल्शियम के लिए, और खुली जगह हो, और उसको कुछ नहीं चाहिए। तो ये किसी भी गाय या बैल के लिए एक संतुलित आहार होता है? बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपने देसी गाय अपने हिसाब से खाएगी। 25 किलो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये है, अगर बद्री गाय की बात करूँगा तो उसके लिए 10 किलो ही काफ़ी है, पर उसकी हाइट भी छोटी है। ठीक है, तो अलग अलग एरियाज़ की अलग अलग गाय, मैं प्लेन्स की गायों की बात। गायों को दिन में कितनी बार खाना देना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, इसमें अलग अलग मान्यताएँ हैं। हेता में हम लोग सारे जो इनके वो हैं स्टॉल्स, वो सब भर के रखते हैं। आपको जो खाना है आप खाइए। जैसे आप देखेंगे भरे हुए हैं, कुछ खा रही हैं लेकिन कुछ बैठी हुई हैं, तो उनका पेट भर चुका है। ठीक है, तो देसी गायों में आपको ये दिक्कत नहीं आती है कि वो खाती चली जा रही है, खाती चली जा रही है। ये आपको भैंस में, एचएफ जर्सी में आती है, आपको रोकना पड़ता है उनको कि भैया हो गया, नहीं तो तुम्हारा पेट फूल जाएगा। तो ये नेचुरली इंटेलिजेंट होती हैं। तो ये रही थारपारकर गाय से जुड़ी सारी विशेषताएं। इसके साथ ही हमने इस चीज़ को भी ऐड किया कि गायों का संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए। तो अगर आप डेयरी फार्मर्स हैं तो गिर, साहिवाल और अन्य क्षेत्रीय नस्लों के अलावा थारपारकर नस्ल की गाय को पाल सकते हैं। ऐसे ही दिलचस्प अनोखे खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी वीडियो देखने के लिए देखते रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।